एक दिन गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा कि जिनका शरीर कमजोर हो गया है, जो अधिक उम्र वाले हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, उनसे दृष्टि साधन की क्रिया नहीं होगी। स्पष्ट लिखी। उसके लिए शरीर में ताकत चाहिए। 1 घंटा से एक आसन से देर तक बैठने की ताकत होनी चाहिए। जिसका कमर में दर्द, घुटना में दर्द, इधर उधर परेशानी है, उससे दृष्टि साधन नहीं होगी। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, उनको चाहिए कि शब्द साधना सीख ले और शब्द का अभ्यास। गुरुदेव कहते हैं वो शब्द का अत्यंत अभ्यास, खूब अभ्यास, अत्यंत अभ्यास करते 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 कभी ना कभी स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को वो ग्रहण कर लेंगे। गुरुदेव की वाणी हो गया काम। दृष्टि साधन करके भी उस केंद्रीय शब्द को ग्रहण किया जाता है। और अगर कोई कमजोर व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं, कोई चाहना नहीं, केवल साधना, भोजन हल्का किए, साधना, भोजन हल्का किए, कोई दुनियादारी की चिंता नहीं, दिन रात अत्यंत अभ्यास करते करते गुरुदेव कहते हैं कि कभी ना कभी स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को वो ग्रहण कर लेंगे। बस हो गया काम। जहां सूक्ष्मनाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा, बस एक डेरा वही बढ़िया है। इधर दुनिया में कितना भी डेरा लगाइए, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रेता, जन्म मृत्यु लगा रहे हैं। कहते हैं कि इस तरह डेरा लगाइए जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुखमन तिल खिड़की, पील करो पारा, नयन कान दो जोड़ी छोड़ी कर, मन मानस सकलो टुक टिको सामने, प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद, गैब का बजबाजा, ध्वनि सुनी सुनी चढ़ना, सत ध्वनि धरना, में ही सरकाजा, जहां सूक्ष्मनाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। ये नहीं कि सुन करके रह जाइए। अरे ज्ञान हुआ तो आज्ञा चक्र में डेरा लगाने के लिए एकदम एड़ी चोटी का परिश्रम कीजिए, नहीं तो जीवन धोखा में चला जाए। निष्दिन सुरत अधर पर कर कर, अभी तो त्रैकाल संध्या बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास कीजिए, स्नान के बाद तुरंत बैठ करके अभ्यास कीजिए, फिर सूर्यास्त होने के बाद बैठ करके अभ्यास कीजिए। ये तो जो है खल्ली पकड़ना है। बच्चा जब पढ़ता है ना तो पहले खल्ली पकड़ाया जाता है, और कितना बच्चा खल्लियों पकड़ने के लिए तैयार है। ये त्रैकाल संध्या जो दीक्षा में बताया गया है वो खल्ली पकड़ना है, और बहुत लोग वहाँ से भी हाथ खींचते हैं। त्रैकाल संध्या करने में भी आनाकानी कभी किया कभी नहीं किया, वही छोटे बच्चे के तरह है, अभी खल्ली पकड़ने के लिए तैयार नहीं। जो गुरु के आज्ञा के को सिरोधार कर लेते हैं तो वे त्रैकाल संध्या करते हैं। कठिनाइयाँ होती है, जिस तरह की बच्चे हिम्मत बांध करके खल्ली तो पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ने में उनको बड़ा कष्ट होता है, उंगली दर्द करती। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते वो बच्चा अभ्यस्त हो जाता है। उसी तरह त्रैकाल संध्या निरंतर करते करते आपके जीवन में आप अभ्यस्त हो जाएंगे। अब जो है बिना अभ्यास किए नहीं रह जाएगा, बस हो गया। नहीं तो 10, 20 वर्ष 30 वर्ष दीक्षा लिए हो गया है और अभ्यास में ढीले हैं, तो गुरुदेव को पसंद नहीं है। करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। यदि दीक्षा लेकर के, भजन भेद लेकर के नित अभ्यास नहीं करते हैं, त्रैकाल संध्या नहीं करते हैं, तो गुरुदेव कलम लेकर के वहाँ बैठे हैं कि केवल विश्वास से काम चलने वाला नहीं है। कि गुरु महाराज तीनों लोग के मालिक हैं, तो ये हैं तो वो हैं, गुरु महाराज भगवान हैं, मुंह से लोग बोलता है लेकिन खूब खरट्टा लेकर के सोता है। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, मुंह फाड़त सोबत रहे,
ताकोल आ गए पाप, दीक्षा ले लिए हैं, पाप बढ़ रहा है। कोई पाप नहीं कर रहे तो पाप क्यों बढ़ रहा है भाई? तो देख लीजिए दीक्षा लेकर के परेशानी है कि नहीं, अशांति है कि नहीं। अरे जितना पाप बढ़ेगा जीवन में, आपके जीवन में उतनी ही अधिक अशांति आएगी। अशांति का कारण एकमात्र पाप ही है। इसलिए वक्त है, जाग्या नर सो जग जीता, ओंघ्या नर सो गया 84। कहते हैं इस संसार में जो जगने के लिए सीख गए हैं, जग करके भजन करते हैं, तो कभी ना कभी जो है संसार को जीत लेते हैं, जगत को जीत लेते हैं। और आलसी आदमी ओंघ्या नर सो गया 84, तो वहाँ जाकर के शिकायत कीजिएगा कि भजन भेद ले करके भी हम कहाँ चले आए, तो शिकायत की सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई तब होगी जब गुरु की आज्ञा और उपदेश के अंतर्गत अपने आप को रखेंगे, तब सुनवाई। वक्त नहीं है ऐ वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। एक ही काम तो वेदों में और संतवानियों में, गुरु महाराज के वाणी में एक ही काम बताया गया है कि किसी तरह अंधकार से प्रकाश में चले, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और कहते हैं जरा भी वक्त नहीं है। बहुत लोग तो बहुत वक्त है, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, तब समय निकाल करके मास ध्यान में भाग लेंगे। मनियारपुर कामे करते करते विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, जीवन फंस जाता है। और मास ध्यान के बारे में गुरु महाराज कहा करते थे, जो अपने जीवन काल में एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, जीवन तो 60, 70, 80 वर्ष का, 100 वर्ष का होता है एक जीवन, और उसमें से 1 महीने के लिए गुरुदेव कहते हैं निश्चिंत होकर के, उस जमाने में मोबाइल नहीं था जिस समय गुरु महाराज कहे थे। आजकल तो मोबाइल साथे ध्यान शिविर में चले जाते हैं। निश्चिंत होकर के 30 दिनों तक एकदम दिनचर्या के अनुसार सावधानी पूर्वक जो कोई 30 दिन साधना कर लेते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है। ये 38 वर्ष 40 वर्ष जीवन भर जो आप कमाई करते हैं, आज अभी शरीर छूट जाए तो सारी जिंदगी की कमाई एक क्षण में छूट जाए। और 1 महीने की कमाई करने के लिए गुरुदेव कहते हैं, तो अभी तक भाग लिए हैं कि नहीं 1 महीना? बहुत लोग समय निकाल करके भाग लेते हैं, वे बड़भागी हैं। संत साई स्वामी जी महाराज ने तो एकदम विस्तार कर दिया। मास ध्यान संतमत की रीढ़ संत साई स्वामी जी महाराज ने मजबूती से जो महर्षि में धाम मनियारपुर में चलाया, वही रीढ़ हो गया। और बहुत अभाव में, बहुत कष्टों को, वहाँ कोई कमरे नहीं थे, अब 5500 साधक, सोच सकते 70 महात्मा 91 ईस्वी में था, और सब के लिए झोपड़ी बनाना, अब बहुत कम शुल्क 100 रुपया। बताइए, उसी में कमरा बनेगा, उसी में सारी व्यवस्था करनी है, पानी का अभाव है। अब मैं जब देखा कि हिसाब किताब जब समाप्त हो गया मास ध्यान का, तो उसमें हिसाब किताब में शाही स्वामी जी महाराज का 1.25 लाख रुपया खर्च हुआ था। फिर भी जो है खुशी है कि इतना साधक आकर के दिया। ऐसा कौन होंगे संत का हृदय कि अपना झोली खोल करके जो है एकदम लगा दे। ऐसे कोई संत का हृदय नहीं हो जाते। तो संसार में कितने उपकारी थे, कितने उपकारी थे, उसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक बार तो मास ध्यान साधना शिविर की बात एक साधक मुझे सुना रहे। पिता पुत्र दोनों साधना में गए थे, पिताजी रह गए और पुत्र जो है 1 सप्ताह रह करके चलने की तैयारी। मोटरसाइकिल जैसे खोलते हैं स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट ही नहीं होता है।
10 बजे से 11 बजे के ध्यान की घंटी लग गई थी। खूब परेशान है, स्टार्ट ही नहीं, हार फार करके सोचा नहीं है मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है, चलते हैं ध्यान कर लेते हैं। और जानते हैं कितना बढ़िया समय था वो ध्यान करके। वो जब जाते हैं तो आम साधकों को साईं स्वामी जी महाराज ने शब्द साधना बता दी, ध्यान कक्ष। अब मुझे कहता सत्संग योग ले आओ, सत्संग योग ले गए। बाबा ध्यान कक्ष में बैठे हैं, हमको चतुर्थ भाग निकाल करके कहते हैं यहाँ से पढ़ करके यहाँ तक सभी साधकों को सुना दीजिए। मैंने पढ़ करके सुनाया और फिर बाबा जो है उसको समझा दिए। इस सत्संग योग चतुर्थ भाग क्या है, यही गुरु महाराज का निजी ज्ञान है, निजी अनुभव ज्ञान है। गद्य में गुरु महाराज ने कोई पुस्तक नहीं लिखा है, एकमात्र सत्संग योग चतुर्थ भाग ही है, और जो मात्र 16-17 पन्ने का है। और उसमें सब कुछ है, जो दीक्षा लिए हैं, भजन भेद लिए हैं, मानस जप में कहाँ गड़बड़ी है, मानस ध्यान में कहाँ गड़बड़ी है, दृष्टि साधन की क्रिया में कहाँ गड़बड़ी है, नादानुसंधान की क्रिया में कहाँ गड़बड़ी है, वो साईं स्वामी जी महाराज ने पढ़ करके दिखवा दी। सब ज्ञान छिपा हुआ है। तो हम साधकों को चाहिए कि कोई ग्रंथ आप पढ़ सकें या ना पढ़ सकें, बहुत बिजी रहते हैं लोग, तो कम से कम 2-4 मिनट भी सत्संग जो चतुर्थ भाग रोज पढ़िए, वही गुरु महाराज का ग्रंथ है। और पद में जो है पदावली है, पदावली में तो लोग जो है गाने से मतलब रखते हैं, भजन गा दिए, खूब बढ़िया से गा दिए, और उसकी गहराई में जाने से मतलब नहीं रखते हैं। इसलिए गद्य में पढ़ना चाहिए। गद्य जो पाठ करेगा उसको एक बार में नहीं तो 10 बार में है, समझ में तो आ ही जाएगा। और कोई ऐसे भी व्यक्ति है कि जीवन में एक बार भी नहीं पढ़े हैं। मैंने इसी तरह मनियारपुर मास ध्यान में कह दिया मंच पर से कि 20 वर्ष से जो है लोग सत्संग योग चतुर्थ भाग रखे हैं, और ऐसा भी लोग है खरीद के रख लिए हैं, चतुर्थ भाग एक बार भी नहीं पढ़े। तो पूर्णिया के 2 सत्संगी खड़े हो गए आरती के बाद, हाँ बाबा ठीक है गए, हम ही 20 वर्ष से जो है पुस्तक खरीदे हैं, एको बार नहीं पढ़े। ये 16-17 पन्ना है। अब मैं कहता हूं कि गुरु महाराज का तस्वीर रखिए या ना रखिए, लेकिन उसको जरूर पढ़िए। लेकिन उल्टी बात हो गई है, घर में भी गुरु महाराज का तस्वीर, दरवाजे पर तस्वीर, गाड़ी में तस्वीर, यहाँ वहाँ तस्वीर, उसको पता ही नहीं। गुरु महाराज अपने गुरु के तस्वीर को नहीं रखा। एक ठो साधारण तस्वीर अभी भी कुप्पा घाट के कमरे में टंगे हुए। क्या कहेंगे, गुरु महाराज गुरु को नहीं मानते थे, और हम लोग बहुत तस्वीर रखते हैं तो हम लोग बहुत गुरु महाराज के भक्त हो गए। नहीं, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य ना कोई। आज लाखों लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरु मिल गए, हम शिष्य बन गए। कहते नहीं, गुरु का कोई रंग रूप आकार नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य कौन है? जो गुरु के ज्ञान को सीख लिया है वही शिष्य है। ज्ञान को हटा दीजिए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना, गुरु और शिष्य ना को, वहां ना कोई गुरु है और ना कोई वहां शिष्य है। ऐसे चल रहा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जौ मिले तो ही सस्ता जान। गुरु तो अमृत के भंडार हैं, खान हैं, और हम लोग कहते हैं गुरु हमको मिल गए। गुरु मिलना इतना आसान है क्या? गुरु तो गुरु महाराज को मिला था, है ना। खोजत खोजत भेटी गेला शहर मुरादाबाद। गुरु तो मिला था गुरु महाराज, गुरु तो मिला संत साई स्वामी जी महाराज। और आज भी जो साधना करते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। कहते ये जो है मन जब तक हमारे साथ है तब तक उस गुरु का, उस अमृत का किसी को अता पता मिलने वाला नहीं है। इन सारी बातों को सत्संग में सुनाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि सोए हुए लोग, साधना में जो
अनमनस्क है, साधना में जो ढीले हैं, वे अब भी तैयार हो जाएं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहू गहो गुरु नाम। संसार में जो समय चला गया सो चला गया, अब हम लोगों को तैयार होकर के साधन में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावे कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं है। तो हम लोगों के बीच पूज्यपाद रामलाल जी महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज, जो साधु समाज के अध्यक्ष हैं, मंचासीन हुए हैं। लगता है लंबी यात्रा से तय करके वो आए हैं, तो उनके मुखारविंद से भी हम लोग श्रवण करें आशीर्वचन के रूप में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।